Edusalis education with peace of mind. Hello friends, my name is Rasika and I welcome you all to Edusolis, that is education with peace of mind. So friends, in today's video we are going to discuss RBI Monetary Policy 2022. What are the important announcements made and what are the impacts of these announcements? We are going to discuss everything in detail in this video. But before that, I request you, please subscribe the channel Edusolis and hit the bell icon so that you don't miss out any of our important notifications. So let's start with the video. Okay, so the first announcement that is made is regarding repo rate, which has been hiked by 50 basis point to 4.9%. तो जो RBI मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी मीटिंग हुई थी जून 2022 में, उसमें रेपो रेट है वो इंक्रीज कर दिया गया है बाय 50 बेस पॉइंट टू 4.9%. 100 BPS इज इक्वल टू 1%. इसके पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी अप्रैल में, उसमें भी 0.4% रेपो रेट हमारा इंक्रीज किया गया था. So again repo rate is hiked by 50 BPS to 4.90%. अब रेपो रेट को इंक्रीज करने से दो आपको इसमें मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे. एक तो लेंडिंग रेट्स पे और दूसरा मेजर इम्पैक्ट रहेगा आपके डिपॉजिट रेट्स पे. तो लेंडिंग रेट्स पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? अब क्योंकि रेपो रेट इंक्रीज हो गया है, दिस मींस बैंक्स आर गेटिंग फंड एट कॉस्टली रेट्स फ्रॉम आरबीआई. तो बैंक को जब ज्यादा रेट पे आरबीआई से पैसा मिलेगा, सो इट विल पास ऑन दिस इंक्रीज रेट्स टू द कस्टमर्स. इसका मतलब बैंक्स अपना लेंडिंग रेट्स बढ़ा देगा. तो उससे जो हमारे रिटेल लोन्स है लाइक योर होम लोन्स, ऑटो लोन और पर्सनल लोन्स, वो इंक्रीज हो जाएंगे. नाउ देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल, ईदर टू इंक्रीज योर ईएमआईज और इंक्रीज द टेन्योर ऑफ योर लोन. ठीक है, तो अब इसका जो इम्पैक्ट है वो मॉडरेट टू नेगेटिव देखने को मिल सकता है मार्केट में, क्योंकि क्रेडिट अब ये कॉस्टली हो जाएगा तो मे बी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी. साथ में जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज बिजनेसेस को रॉ मटेरियल्स है वो कॉस्टली रेट पे मिलेगा. ओके, बट जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमारे डिपॉजिट रेट्स में हम देखने को मिल सकता है, लाइक योर फिक्स डिपॉजिट्स, जिसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा. तो जो भी फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज है, बिकॉज दे कैन सी इंक्रीज रिटर्न्स mainly for the senior citizens whose main source of income are the interest on fixed deposits. Standing deposit facility rate stands at 4.65% and marginal standing facility rate stands at 5.15%. Bank rate stands at 5.15%. तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई ने अनाउंस किया था अप्रैल 22 में. ओके, सो एचडीएफ रिवर्स रेपो जैसे ही काम करता है, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू. तो चलिए देखते हैं एचडीएफ और रिवर्स रेपो में क्या डिफरेंस है. Now suppose there are two institutions, one is the bank of the banks, your central bank, reserve bank, और सेकेंड आप अज्यूम कर सकते हो कि है स्टेट बैंक. नाउ अगर सपोज मार्केट में क्या होता है, जब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब लोगों में परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. उसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक क्या करती है, रिजर्व बैंक के पास होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बैंक्स के पास है एक्सेस फंड. तो रिजर्व बैंक अब क्या करेगी, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को दे देगी और जो एक्सेस फंड है, एडिशनल फंड्स है, वो खुद पार्क कर लेगी. उससे क्या होगा कि बैंक से वो पैसा खींच जाएगा, तो इससे उनके पास कम फंड्स होगा मार्केट में देने के लिए, तो जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकेगा. मॉनेटरी पॉलिसी को डिवाइस के पीछे यही मेन मकसद रहता है कि किस तरीके से मार्केट में इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को रेगुलेट किया जा सके. तो इस केस में आपने देखा कि रिजर्व बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को दे दी और बैंक ने अपना एडिशनल फंड आरबीआई में पार्क कर दिया. तो इसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो. क्यों किया जाता है? टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, अब चलिए देखते हैं जो नया इंस्ट्रूमेंट आया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वो कैसे वर्क करता है. इसका भी मेन पर्पस यही होता है टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगेन एसडीएफ यूज किया जाता है. इसमें क्या करती है, आरबीआई बैंक से एडिशनल फंड्स तो ले लेती है, बट साथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को नहीं देती है. सो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज योर नॉन कोलेटरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट.
इसमें कोई भी कोलेटरल दिए बिना ही आरबीआई बैंक से वो फंड ले लेती है, तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर लेती है। सो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड इन द मार्केट। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ गया एसजीएफ और रिवर्स रेपो में क्या डिफरेंस है और वो कैसे काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट अनाउंसमेंट्स देखते हैं। Inflation forecast for the financial year 23 is 6.7% from the earlier estimate of 5.7%. Real GDP growth projection for 23 is retained at 7.2%. अब आप देख सकते हो इन्फ्लेशन फोरकास्ट आरबीआई ने अपना बढ़ा दिया है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस, सप्लाई बॉटलनेक्स एंड टाइटनिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। अभी आप सबको जैसे पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, साथ में काफी सैंक्शंस भी लग गए हैं रशिया पे, और क्रूड ऑयल प्राइस मार्केट में स्काई रॉकेटेड हो गया है। इसलिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते, एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस के चलते सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स हो रहे हैं, डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है, इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसलिए जो आरबीआई ने अपना इन्फ्लेशन फोरकास्ट है वो बढ़ा के 6.7% कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में जो इन्फ्लेशन होगा वो हमें मोर देन 6% ही देखने को मिलेगा। आरबीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो है 4% विद इन अ बैंड ऑफ ±2%। तो उसको 4% तक लाने के लिए ही ये जो रेट्स है रेपो रेट ये इंक्रीज किया जाता है। ये जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है आरबीआई इसका यूज करती है जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह सके। साथ में जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है 7.2%। आरबीआई का मानना है कि इस समय नॉर्मल मॉनसून्स देखने को मिलेंगे, तो अच्छी खरीफ सीजन रहेगा, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा 75% एट्रीब्यूट कर सकते हैं हम फूड इन्फ्लेशन को। अभी भी आप देख सकते हो टोमेटो के प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज हो गए हैं, फॉलोड बाय द प्राइस हाइक इन वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल एंड मिल्क। और साथ में फ्यूल इन्फ्लेशन, देयर इज इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ एलपीजी एंड केरोसिन। तो आप देख सकते हो कैसे फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट मेजर अनाउंसमेंट जो की गई मीटिंग में वो है सून क्रेडिट कार्ड्स कुड बी लिंक्ड विद यूपीआई स्टार्टिंग विद रुपे। तो यूपीआई का क्या है, बहुत ही वाइड स्प्रेड इसका अडॉप्शन देखने को मिला है इधर में। उसके पीछे जो मेजर रीजन है वो ये है क्योंकि आरबीआई ने 2020 में जो इसमें से मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगता है उसको 0 कर दिया। ओके, मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब है कि द फीस दैट इज पेड बाय द मर्चेंट्स इन केस ऑफ एक्सेप्टिंग द पेमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर्स। ठीक है, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट को 0 कर दी, इसलिए मर्चेंट्स भी कस्टमर्स से कुछ फीस इसमें चार्ज नहीं करते हैं और मर्चेंट्स को भी कोई फीस नहीं देनी पड़ती है टू एक्सेप्ट द पेमेंट्स ऑन दिस यूपीआई प्लेटफॉर्म। इसलिए इसका इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड आप देख सकते हो यूपीआई का यूज होता है। अभी तक यूपीआई से क्या है कि हम लोग सिर्फ अपने बैंक अकाउंट्स लिंक कर सकते थे या फिर डेबिट कार्ड्स लिंक कर सकते थे, बट अभी आरबीआई ने प्रपोज किया है कि आने वाले समय में हम लोग क्रेडिट कार्ड्स भी लिंक कर सकेंगे अपने यूपीआई से। बट इससे रिलेटेड कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस है जिसमें आरबीआई ने क्लैरिटी नहीं दी है। जैसे पहला है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अभी जैसे मैंने बताया यूपीआई में अभी जो आरबीआई ने अनाउंस किया था कि उस पे 0 एमडीआर रहेगा, बट जब हम क्रेडिट कार्ड लिंक करेंगे तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, देयर इज सम कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। इस केस में कुछ एमडीआर रखना ही पड़ेगा। 0 एमडीआर रहेगा तो क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स इस पे ऑन बोर्ड नहीं आएंगे। तो एमडीआर कितना रहेगा, उस पे क्या कैप रहेगी, क्या लिमिट रहेगा, उस पे आरबीआई ने अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है। साथ में जो मेजर इश्यू है वो है री इनरोलमेंट ऑफ मर्चेंट्स। सभी मर्चेंट्स को वापस से यूपीआई के प्लेटफॉर्म पे री इनरोल करवाना पड़ेगा क्योंकि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा एक्वायरर्स के साथ कि दे आर रेडी टू एंटर इनटू दिस यूपीआई क्रेडिट स्कीम, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द क्रेडिट पेमेंट्स। तो मर्चेंट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है यूपीआई को जो यूज कर रहा है। देयर आर अराउंड 26 करोड़ मर्चेंट्स हु आर करेंटली यूजिंग यूपीआई। तो उनके लिए एक काफी स्ट्रिंजेंट केवाईसी नॉर्म्स बिल्डअप करने पड़ेंगे जिससे कि किसी भी तरीके का कुछ फ्रॉड नहीं हो सके, और साथ में ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल चैलेंज हो सकता है। थर्ड, देयर इज नो क्लैरिटी रिगार्डिंग पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन। क्या यूपीआई पे P2P ट्रांजेक्शन अलाउ होगा कि नहीं, इस पे आरबीआई ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है क्योंकि अगर P2P पे अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन अलाउ होगा
तो क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स कैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यूपीआई की बात की जाए तो अराउंड 75% ऑफ द ट्रांजेक्शन इन वैल्यू हैज बीन डन P2P इन कंपैरिजन टू P2M। तो यूपीआई पे बहुत ज्यादा पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन्स देखने को मिला है, बट क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पर्सन टू पर्सन कैसे हो उस पर कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी गई है। फोर्थ पॉइंट, सिक्योरिटी रिस्क। अभी बहुत सारे स्कैम्स देखने को मिले हैं रिलेटेड टू QR कोड पेमेंट्स ऑन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। अब ये क्रेडिट कार्ड को भी इसमें लिंक कर देंगे तो और भी ज्यादा पोटेंशियल रिस्क और फ्रॉड हो सकता है, इसलिए मास अवेयरनेस की भी इसमें रिक्वायरमेंट है। तो ये सब अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, ये सब अनआंसर्ड क्वेश्चंस है जिसमें आरबीआई ने क्लैरिटी नहीं दी है। यूपीआई की करेंटली बात करें तो इट हैज ओवर 250 मिलियन यूजर्स एंड 50 मिलियन मर्चेंट्स अब ऑन बोर्डेड। इतना ज्यादा वाइड एक्सेप्टेंस इसका जीरो MDR के वजह से ही हो पाया है, बट अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड को लिंक कर देंगे तो क्या MDR रहेगा। तो आप देख सकते हो ये 4 मेजर इश्यूज है जिसपे अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। Next major announcement is e-mandate on cards for recurring payments limits up from ₹5,000 to ₹15,000 per transaction। तो हम लोग के कुछ रेकरिंग पेमेंट्स होते हैं लाइक योर मैगजीन सब्सक्रिप्शंस और योर एजुकेशन फीस और इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसमें आपको एक फिक्स अमाउंट पे करना होता है मंथली, क्वार्टरली या एनुअली। तो इसके रिलेटेड भी आरबीआई ने अनाउंसमेंट करी है कि जो इसकी लिमिट है वो 15,000 पर ट्रांजेक्शन हो जाएगी। रेकरिंग पेमेंट्स के रिलेटेड आरबीआई रूल्स लाई थी इन 2019 अंडर विच दे हैव टू सेंड प्री डेबिट notification to customers at least 24 hours before their debit। ठीक है, और साथ में एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन था जिसमें कि कस्टमर्स को OTP प्रोवाइड करना पड़ता था टू इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट दैट ट्रांजेक्शन अप टू ₹5,000। तो 5,000 तक के लिए एक तो प्री डेबिट ऑथेंटिकेशन का था और साथ में OTP कस्टमर्स को प्रोवाइड करना पड़ता था। इस लिमिट को इंक्रीज करके उन्होंने 15,000 कर दिया है। इसका मतलब अगर हमारा रेकरिंग पेमेंट 15,000 तक का रहेगा तो हमें कोई भी OTP इनपुट करने की जरूरत नहीं है। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ईज टू द कस्टमर्स एंड लेवरेज दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये रूल लेकर आई है। Next major announcement is RBI increases the limit on housing loan by cooperative banks। तो हाउसिंग फाइनेंस को बूस्ट देने के लिए साथ में जो डिमांड्स जो इंक्रीज हो रही है इन अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट्स उसको मीट आउट करने के लिए उन्होंने हाउसिंग लोन्स लिमिट कोऑपरेटिव बैंक्स की इंक्रीज कर दी है। सो टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो पहले हाउसिंग लोन की लिमिट थी दैट वाज 30 lakhs, उसको इंक्रीज करके 60 lakhs कर दिया है। फॉर टीयर 2 UCB द लिमिट हैज इंक्रीज फ्रॉम 70 lakhs to 140 lakhs। For rural cooperative banks having net worth less than 100 crore, the limit has been revised up to 50 lakhs and other RCBs limit has been revised to 75 lakhs। इसके साथ 2 मेजर और अनाउंसमेंट्स की गई है। फर्स्ट कि कोऑपरेटिव बैंक्स नाउ दे कैन इन्वेस्ट इन द कॉमर्शियल रियल एस्टेट। उनके जो भी रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड लोन विद इन द लिमिट ऑफ 5% ऑफ देयर टोटल असेट्स और साथ में दे कैन प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा फॉर द सीनियर सिटीजन एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्संस के लिए। डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विसेज करेंटली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड कर रही है, अब साथ में कोऑपरेटिव बैंक्स में डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगी। ये करंट पॉलिसी रेट्स एंड रिजर्व रेशियोज हैं जो हमें पता होने चाहिए। रेपो रेट स्टैंड्स एट 4.9%, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट स्टैंड्स एट 3.35%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट स्टैंड्स एट 4.65%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट स्टैंड्स एट 5.15%, बैंक रेट एट 5.15%, कैश रिजर्व रेशियो एट 4% एंड SLR एट 15%। जब भी आपका कोई एग्जाम होता है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो जो उसमें करंट रेट्स और रेशियोज होते हैं वो हमें पूछे जाते हैं।
सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप जो मेजर क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुए और उसका क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे होगा वो आपको क्लैरिटी उसकी हो गई है, आपको सब समझ में आ गया है। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एड्यूसोलेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।